हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप लोग ठीक होंगे। बच्चों बच्चों क्लास 11th का जो चैप्टर हमारा चल रहा है सेट्स। सेट्स में प्यारे बच्चों, जो हम लास्ट लेक्चर तक डिस्कस कर चुके हैं उसमें आप यूनियन ऑफ सेट की बात कर चुके हो, यूनियन ऑफ सेट्स। और जो हमारी यूनियन ऑफ सेट था उसकी प्रॉपर्टीज भी डिस्कस की हैं। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम एक्सरसाइज 1.4 जो है उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो यूनियन ऑफ सेट पर डिपेंड है और उसकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड है। तो चलिए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4 का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है बच्चों, कह रहा है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बच्चों टोटल नंबर ऑफ 5 पार्ट्स गिवन है जिसमें हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। बच्चों देखो जी, पहली वाली बात क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपको ईच ऑफ यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स गिवन है। सेट्स के पेयर गिवन है बच्चों, इनका यूनियन फाइंड आउट करना है। तो देखिए जरा पहले वाला क्वेश्चन देखिए, इसका पहला क्या कह रहा है, सेट एक्स है बच्चों, सेट एक्स इक्वल टू गिवन है ये, सेट वाई इक्वल टू गिवन है ये। तो बताइए यूनियन कैसे फाइंड आउट करोगे? सर आता है हमको, कैसे? एक्स एक्स यूनियन, यूनियन का साइन बच्चों बताइए आपको कैसा है? यूनियन इस तरीके से यूनियन y इक्वल्स टू बच्चों सेट ए और सेट एक्स और y के जो एलिमेंट हैं उनको लिख दीजिए सारे कंबाइन करके। बट एक बात याद रखना बच्चों, जो एलिमेंट दोनों में है उसका रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। आपको पता सेट में रिपीटिशन अगर किसी एलिमेंट का है वो मीनिंगलेस है, उसका कोई मीनिंग नहीं, तो इसलिए एक ही बार लिखेंगे। तो ध्यान देना बच्चों, वन यहाँ पे वन इधर है तो लिख लीजिए वन, वन यहाँ पे वन, टू इधर है टू इधर नहीं है तो लिख लिया मैंने। अच्छा थ्री यहाँ पे बच्चों, थ्री इधर भी है, ठीक है। और क्या है? फाइव। तो आप देख रहे हो बच्चों सेट ए और बी के जो एलिमेंट थे उनको कंबाइन करके मैंने लिख दिया। अब बट आप देख रहे हो बच्चों वन आप सेट एक्स में भी देख रहे थे, सेट वाई में भी देख रहे थे, तो मैंने एलिमेंट थ्री जो था वो सेट ए में एक्स में भी था वाई में भी था, लेकिन वन टाइम लिखा है। समझ रहे हो बच्चों? ये बात आपको समझ, ये हमारा क्या है, एक्स यूनियन वाई। अब देखते हैं अगला, कह रहा है सेट ए इक्वल टू दिस, सेट बी इक्वल टू दिस, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी। तो बस क्या करेंगे बच्चों, ए यूनियन बी का मतलब है बच्चों ए यूनियन, ए यूनियन बी का मतलब प्यारे बच्चों कि दोनों सेट, सेट ए और बी के एलिमेंट को कंबाइन कर दीजिए। क्या कर दिए? कंबाइन। इधर ए है इधर भी ए है, तो क्या बात कर रहे थे कि सेट ए में ए इधर भी है ए इधर है, लिख लिया। सेट ए और बी में क्या बी है? तो आपको नहीं, बी सेट बी में है ए में नहीं है, बट आपको लिख देना है जैसा ऑर्डर है। अब एक बात भी बताऊंगा आपको कि कुछ बच्चे सोचेंगे सर ए के बाद बी ही लिखना इंपॉर्टेंट बात है। मैंने कहा नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें इस बात को मैंने क्लियर किया था बच्चों कि आपको एक बात याद रखनी होगी। क्या बात याद रखनी होगी? कि उसमें जो नंबर ऑफ जो एलिमेंट हैं उनका ऑर्डर इधर उधर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो बात को? ध्यान रखना इस बात को। तो ए बी और सी, उसके बाद डी है क्या? नहीं। ई है क्या? हाँ आपको क्या है, ई। एफ है? नहीं। जी है? नहीं है। फिर क्या होगा बच्चों, आई कॉमा ओ कॉमा यू, ये हो गया आपका ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। आई होप बच्चों समझ में आया होगा। देखो जरा, मैंने किसी भी एलिमेंट को रिपीट भी नहीं किया है और उसका ऑर्डर इधर हो जाए तो दिक्कत वाली बात नहीं, रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर ए आप यहाँ पे था, ए यहाँ पे, दोनों दोनों अगर ए में वहां लिख देता तो कोई मीनिंग नहीं था ना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि सेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट
x इज अ नेचुरल नंबर एंड द मल्टीपल ऑफ 3। नेचुरल नंबर है और मल्टीपल ऑफ 3 भी है, तो ध्यान देना बच्चों। एक्चुअल में सेट ए और सेट बी दोनों के दोनों बच्चों रोस्टर फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हैं। इनको हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन हम अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि बच्चों इसमें दोनों में क्या है, एक जैसी बात क्या है और डिफरेंट बातें क्या है। समझ रहे हो? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान देना बच्चों, ये कह रहा है कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो एक बात बताओ बच्चों, ध्यान देना, अगर मैं आपसे इस सेट को आपको कहूँ रोस्टर फॉर्म में लिखिए, तो रोस्टर फॉर्म में लिखिए, तो पहला तो आ जाएगा 3 6, मल्टीपल ऑफ 3 है ना, 6 9 12 और 15। अब ध्यान देना बच्चों, अब मैं आपसे कहूंगा कि बताओ बेटा आगे तक ऐसे ही लिखना है क्या? आपको कि सर बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसने आपका रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया कि इतना ही मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए, इतने ही। अब नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं, और इसके 3 का मल्टीपल मैं पूछूंगा तो 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4, 3 इंटू 5, 3 इंटू 6, ऐसे ऐसे करते तो मैं 3 इंटू 100, 3 इंटू 500, ऐसे तो बहुत सारे आते रहेंगे। तो लेकिन मुझे इस सेट को रोकना कहाँ पे, ध्यान देना, वो सेट बी पहले लिखता हूं मैं। सेट बी कहाँ है? सेट बी, सेट बी को जरा रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। सेट बी, सेट बी कह रहा है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। x क्या है? नेचुरल नंबर है जो लेस देन 6 है, लेस देन 6। अब लेस देन 6 है तो ध्यान देना बच्चों, 1 2 3 4 5, लेस देन 6 आ गया। अगर मैं सेट ए और बी को, अब देखना बच्चों, ये तो ऐसे आगे चलता रहेगा, ऐसे एंड सो ऑन आगे तक, क्योंकि नेचुरल नंबर का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, और नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं। अब मैं कहूँ इनका आप यूनियन फाइंड आउट कीजिए। क्या? यूनियन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी जब फाइंड आउट करोगे, ध्यान से देखना बच्चों, जब इनको लिखना स्टार्ट करोगे ना, तो देखना बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 तो आएगा नहीं, फिर आगे क्या आ जाएगा? बाकी आपका मल्टीपल ऑफ 3 आएंगे। देखो 5 तक तो हमें पता है इतना आता है, लेकिन अब मैं लिखता हूं एक बार, देखना, 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद 7 नहीं आएगा। क्या देख रहे हो आप? 6 के बाद क्या आएगा? 7 आएगा। आपको भी नहीं, क्या आएगा? 6 के बाद 7 नहीं आएगा, 8 नहीं होगा, 9 होगा। 9 के बाद 10 होगा क्या? नहीं, क्योंकि 10 अब हमारे कौन से नंबर्स आएंगे? मल्टीपल ऑफ 3 आएंगे। 9 के बाद हमारा 12 मिलेगा बच्चों, और ऐसे ही एंड सो ऑन ऐसे मिलता रहेगा। ये बच्चों आ गया हमारा क्या? यूनियन ऑफ ए, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी आ चुका है। ठीक है, तो आई होप प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं पार्ट नंबर 1 के। चलिए तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सेट ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट इज अ नेचुरल नंबर एंड, वो नेचुरल जो x है वो किस टाइप का है बच्चों? यहाँ पे दिया कि x जो है वो 1 से बड़ा है बट लेस देन इक्वल टू 6। ये बात समझ में आती है। सेट भी दिया है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 10। एक बार इनको, ये बच्चों कौन से फॉर्म में गिवन है? सेट बिल्डर फॉर्म में, और हम किस में कन्वर्ट करेंगे? रोस्टर फॉर्म में। तो इजीली हम रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपको कौन कौन से एलिमेंट एक जैसे हैं, कौन कौन से एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट है, कौन से सिमिलर है। तो सिमिलर वालों को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, और उस हिसाब से मतलब इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे बच्चों। तो करते हैं इसका बच्चों, ये जो ये सेट ए है, ये सेट बी है। सेट ए के जो एलिमेंट बनेंगे वो क्या क्या देखते जरा। एक्स जो है वो ग्रेटर देन 2 है, तो देखिए 1 सॉरी, तो 2 3 4 5 और 6 ये आ गया बच्चों। अब ये सेकंड बी देखिए जरा, बी को देखते हैं बच्चों। बी क्या होगा? एक्स जो है वो ग्रेटर देन है किससे? 6 से, यानी 7 8 और 9, बट लेस देन क्या है? 10। तो ये बने बच्चों। अब इनका यूनियन नहीं फाइंड आउट कर पाओगे? हाँ बिल्कुल कर लोगे आप। तो बताइए बच्चों, ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों? तो देखिए क्या आ जाएगा,
2 3 4 5 6 7 8 और 9 बच्चों। तो ये आ गया यूनियन ऑफ ए यूनियन बी। तो बच्चों आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि सेट ए इक्वल्स टू, जिसमें एलिमेंट 1, 2, 3 गिवन है, सेट बी इक्वल्स टू 5 है। अब बताओ जरा, ये एक सेट गिवन है, एक सेट ये गिवन है। अब दोनों सेट देखो, एक सेट ऐसा है सेट बी जिसमें कुछ नहीं है। भाई 5 किसको रिप्रेजेंट करता है? एम्प्टी सेट को। अब एम्प्टी सेट है, एक आपका सेट ए है। अब दोनों को मैं कंबाइन करूं, यहाँ सब कुछ है, यहाँ कुछ नहीं है, दोनों को मिलाऊंगा क्या आएगा? सर सेट ए ही तो आएगा। देखिए जरा करके देखते हैं बच्चों। ए यूनियन बी इक्वल्स टू बच्चों क्या आने वाला, देखते जरा। तो बच्चों क्या आएगा? 1, 2, 3। ठीक है, और ये एक्चुअल में है क्या? तो देखिए जरा, ए यूनियन बी अगर फाइंड आउट करोगे, ध्यान देना, ए यूनियन बी फाइंड आउट करोगे तो मुझे रिजल्ट क्या मिला? ए। कैसे मिला? अगर तो ये अगर सेट ए ये है, सेट बी है, तो अगर दूसरा वाला सेट एम्प्टी है, अगर उसके साथ आप क्या करो, यूनियन निकालोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? जिस सेट में कुछ गिवन है, तो किस सेट में गिवन है? सेट ए में। तो दोनों को कंबाइन किया तो रिजल्ट क्या मिला? 1, 2, 3। और एक्चुअल में ये है क्या? सेट ए। तो बताइए बच्चों, ये बात समझ में, एक हमें रिजल्ट भी पता चल चुका है यहाँ से। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के जो सारे क्वेश्चन थे वो आपने देख लिए हैं कैसे किए जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बारी। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि लेट ए इक्वल्स टू दिस, सेट ए इक्वल्स टू दिस है, सेट बी इक्वल्स टू दिस। तो कह रहा है इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। बट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये सबसेट नहीं है, कह रहा है ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो देखिए बच्चों, प्रॉपर सबसेट का मतलब तो आप जान ही चुके हो कि जो सेट ए और बी के जो एलिमेंट हैं, यानी कि सेट ए के जो एलिमेंट है वो बी से लिए गए, लेकिन सारे नहीं लिए गए, कुछ एलिमेंट लिया उन्होंने सेट बनाया ए। तो ये आपका एक प्रॉपर सबसेट हो गया सेट बी का। तो ऐसे कंडीशन में क्या करा कि व्हाट इज ए यूनियन बी, व्हाट इज ए यूनियन बी। तो करते हैं जरा, आता क्या है। तो देखिए बच्चों, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होता है? तो लिखते हैं सेट ए के एलिमेंट और बच्चों सेट बी के एलिमेंट क्या है? ए कॉमा बी कॉमा सी। इनको कंबाइन करते हैं जरा। तो कंबाइन जब करेंगे बच्चों क्या होगा? ए कॉमा बी कॉमा सी। अब ध्यान से देखना बच्चों, ए कॉमा बी कॉमा सी एक सेट है। मैं कह रहा हूँ सेट ए और बी को एक बार देखिए। आपने देखा, कहा कि ये तो सर सेट बी के इक्वल है, तो इससे ये समझ में आता है कि ये पूरा का पूरा जो रिजल्ट आया है क्या? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इक्वल टू बच्चों क्या आ गया? ए यूनियन बी किसके इक्वल आ गया? सेट बी के। तो इस बात को, इस रिजल्ट को याद रखना कि दो अगर सेट आपको गिवन हो, एनी टू सेट, तो उसमें अगर एक सेट दूसरे का प्रॉपर सबसेट है तो डेफिनेटली जिसका वो प्रॉपर सबसेट है, जैसे आपका ये इसका प्रॉपर सबसेट है, तो डेफिनेटली जो ए यूनियन बी निकालोगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? बी आएगा। जिसका वो सबसेट है ना, वही रिजल्ट आ जाएगा। ध्यान रखना बच्चों इस बात को, ठीक है। तो क्वेश्चन आई होगा आपको बात समझ में आई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बारी। तो प्यारे बच्चों, ये जो हमने यूनियन ऑफ सेट के ऊपर जो क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 के जो सारे क्वेश्चन थे 1 से लेकर 5 तक, और क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, जैसे मैंने ये गिवन है सेट ए इक्वल्स टू इतना, सेट बी इक्वल्स टू, उसने कहा कि सेट जो सेट ए है वो प्रॉपर सबसेट है बी का। तो कह रहा कि व्हाट ए यूनियन बी। तो उसने एक थ्योरम आपका एक तरीके से आपको दिया है, थ्योरम के फॉर्म में या बोल सकते हो आप एक स्टेटमेंट ऐसा दिया है कि इसको आपने प्रूव करना है। इसमें आपको एक क्वेश्चन गिवन था उसमें, तो सिंपल से इस क्वेश्चन से हम ये बात सीख चुके हैं कि बच्चों अगर सेट ए सेट बी का प्रॉपर सबसेट है, तो अगर मैं पूछूं ए यूनियन बी फाइंड आउट कीजिए, तो रिजल्ट क्या आता है? बी आता है। तो देख लीजिए आपने, अब इसी बेस पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, आप इजीली उस क्वेश्चन को कर पाएंगे बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 4 की प्रैक्टिस कीजिएगा,
इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, सॉरी 4, थर्ड तो आप इसी पर, ये बिल्कुल सिमिलर ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है बच्चों, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ रहे होंगे, उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करूंगा बच्चों। थैंक यू।